Welcome to today's current affairs session. In this session, we are going to cover the latest news, which is covered by all the news channels, and it is currently a current news in India that Air India's London flight crashes in Ahmedabad. 265 people were killed in this crash. At least 265 people were killed when a London-bound Air India plane carrying 242 passengers. तो आप ये मत सोचना कि सर 265 कैसे हो गया, वो जो हॉस्टल था उसमें तो क्रैश हुआ ना जाके। हाँ जी, 86 पहुंच गया हॉस्टल का डेथ काउंट। माय गॉड। 242 passengers and crew crashed into a medical college complex in Ahmedabad and burst into a ball of fire less than a minute after takeoff on June 12. Air India confirmed 241 people on board were killed. One passenger, he survived the crash. And रमेश कुमार उनका विश्व नहीं, वो तो उनके ब्रदर थे, राकेश कुमार हैं वो जो सरवाइव कर गए। एंड जो ये फ्लाइट टेक ऑफ करी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से टेक ऑफ हुआ था एंड लेस देन 1 मिनट के अंदर ये क्रैश हो गई। रीज़न अभी क्रैश का नहीं पता चला क्या है। एयर इंडिया कंफर्म दैट 241 पीपल ऑन बोर्ड वर किल्ड एंड एयरक्राफ्ट कौन सा था जी बताइए? बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट। इनमें इंडियंस थे 169 थे, 53 ब्रिटन्स एंड 7 पोर्चुगीज थे एंड 1 कैनेडियन। ठीक है जी, बोइंग एयरक्राफ्ट था ये। अब बोइंग कंपनी के बारे में जान ले तो इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 15, 1916 by William Boeing and it is headquartered in Crystal City, Virginia, basically United States of America में it is headquartered in the Crystal City of Virginia। और बोइंग कंपनी क्या करती है? इट डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कमर्शियल जेट्स, डिफेंस सिस्टम्स, रोटोक्राफ्ट, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। स्केल, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स and major US defense contractor with global operations and this company has 1,72,000 employees। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसा एयरक्राफ्ट है ये। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है वो इनोवेटिव मटेरियल यूज़ किया गया है। मतलब बेसिकली जो इसकी बॉडी है वो ऐसे मेटल से बनाई गई है कि जिसका वेट बहुत लेस होता है। तो 50% कॉम्पोजिट मटेरियल से यूज़ किया गया है जिससे वजह से इसका वेट कम हो जाता है। वेट कम होने से क्या होता है? फिर फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है। 25% फ्यूल कंजम्पशन जो है एज कम्पेयर टू द ओल्डर प्लेन्स, इस बोइंग की फ्यूल कंजम्पशन इज लेस। देन कंफर्ट एंड टेक, लार्जर विंडोज, क्वाइटर इंजन्स एंड इम्प्रूव्ड कैबिन प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब इसके अंदर फीचर्स हैं। अब इसको 787-8 क्यों बोला जाता है? ये एक बेस मॉडल है और इसके अंदर 248 सीट्स होती हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट फ्लाइट जो है इसकी 2009 में इसकी जो है इट एंटर्ड इनटू सर्विस। फ्लाइट इसकी फर्स्ट मेडन फ्लाइट 2009 थी एंड इट एंटर्ड इनटू सर्विस इन अक्टूबर 2011। जो 787-9 वर्जन है वो इसका बड़ा वर्जन है, उसमें ज़्यादा जो है पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी। एंड 787-10 वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर इंजन किसका है? जनरल इलेक्ट्रिक का। तो जनरल इलेक्ट्रिक या रॉयल्स रॉयल्स जो इंजन है वही इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडिया भी जो अब इंडिया में बनाने वाला है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, इंडिजीनियस फाइटर जेट जो हम बनाने वाले हैं उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन ही हम लगाएंगे। हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। देन क्रैश विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स। नोटेबल विक्टिम कौन कौन थे इसके अंदर? नोटेबल विक्टिम्स गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, फॉर्मर, बेसिकली प्रेजेंट नहीं है, फॉर्मर गुजरात के जो हैं मुख्यमंत्री विजय रूपानी एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम अक्टूबर 2016 टू सितंबर 2021। विजय रूपानी। एंड सोल सर्वाइवर जो थे उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, सर्वाइव द क्रैश। फ्लाइट डिटेल्स, द 12-year-old क्राफ्ट 12 साल पुराना था। इट डिपार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद at 1:38 PM carrying 230 passengers and 12 crew members। तो डिस्ट्रेस कॉल दी थी पायलट ने बोला था मे डे डिस्ट्रेस कॉल सून आफ्टर द
टेक ऑफ। अब मे डे जो है इसको समझते हैं कि मे डे क्या है। ये एक डिस्ट्रेस कॉल होती है, एमरजेंसी कॉल। मे डे इज यूज व्हेन समवन इज इन सीरियस डेंजर एंड नीड इमीडिएट हेल्प। ये यूज़ कौन करते हैं? ये पायलट्स यूज़ करते हैं, शिप जो होते हैं, शिप के पायलट्स, कैप्टन जिसको कहते हैं शिप कैप्टन्स, वो यूज़ करते हैं। किन केसेस में यूज़ करते हैं? जब इमीडिएट डेंजर होता है, इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, सीरियस डेंजर एंड इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे इंजन फेलियर, फायर, क्रैश लैंडिंग। और ये 3 बार ही बोला जाता है, मे डे मे डे मे डे, 3 बार बोला जाता है टू मेक इट क्लियर इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, कि सामने वाले को लगे कि ये गलती से नहीं है, सीरियसली एक सीरियस मतलब एमरजेंसी सिचुएशन है। ये वर्ड आया कहाँ से है? ये फ्रेंच फ्रेज से आया है जिसको बोलते हैं मेडेज, विच मीन्स हेल्प मी। वहाँ से आया ये मे डे, फ्रेंच टर्म से आया है ये। ठीक है जी। तो मे डे का मतलब क्या है? हेल्प मी, आई एम इन बिग ट्रबल। हेल्प मी, आई एम इन बिग ट्रबल। ये इंटरनेशनल वर्ड है एंड ये रियल इमरजेंसीज में यूज किया जाता है। अगर आप फॉल्स मे डे कॉल देते हैं तो इट इज इलीगल एंड इट इज पनिशेबल। तो एग्जाम्पल है, इफ अ प्लेन इंजन स्टॉप्स वर्किंग एंड मिड एयर, तो मिड एयर में अगर प्लेन का इंजन बंद हो जाए, द पायलट विल से मे डे मे डे मे डे, दिस इज फ्लाइट, दिस इंजन फेलियर, वी आर डिसेंडिंग रैपिडली, नीड इमीडिएट असिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे डे, पाहन पाहन, सिक्योरिटी? कभी सुने ये वर्ड्स? नहीं सुने? तो मे डे यूज होता है व्हेन इट इज अ मोस्ट सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। और ये पैन पैन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पाहन पाहन। इट इज व्हेन द सिचुएशन इज सीरियस बट नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग। सीरियस है बट नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग। एंड सिक्योरिटी जो बोलते हैं, इट इज इंफॉर्मेशनल बेसिकली, कि इतनी इमरजेंसी तो नहीं है बट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कुछ। जैसे कि मे डे में क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्प मी, आई एम इन ग्रेव एंड इमीडिएट डेंजर, यूज्ड व्हेन प्लेन इज अबाउट टू क्रैश, शिप इज सिंकिंग, फायर लग गई, आग लग गई है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो हम कहते हैं मे डे। पाहन पाहन हम यूज करते हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम। इसका मतलब वो क्या कह रहा है? आई हैव अ प्रॉब्लम बट इट इज नॉट अ लाइफ और डेथ सिचुएशन। बट मे डे में क्या होता है? लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है। व्हेन टू यूज, ये कब यूज करते हैं पाहन पाहन? इंजन ट्रबल, बंद नहीं हुआ है इंजन, इंजन फेलियर नहीं हुआ है, बट इंजन में क्या है? ट्रबल है, बट स्टिल फ्लाइंग, अभी उड़ रहा है। या फ्यूल क्या है? फ्यूल कम है, लॉस्ट नेविगेशन, बट नॉट इन डेंजर, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो हाँ यूज करते हैं पाहन पाहन। एंड सिक्योरिटी जो है, ये कब बोलते हैं हम सिक्योरिटी? इट मीन्स आई हैव इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू शेयर। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन टू यूज, जब बैड वेदर वार्निंग देनी हो, नेविगेशन हैजार्ड है, ठीक है, लाइक फ्लोटिंग डेब्रिस और आइसबर्ग्स, कोस्ट गार्ड अनाउंसमेंट, तो ये सिक्योरिटी वर्ड यूज करते हैं। डिस्ट्रेस कॉल होती है ये भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रैश डिटेल्स। तो द एयरक्राफ्ट विद अ फ्यूल फुल लोड, मतलब फुल फ्यूल लोड, पूरा फ्यूल इसमें फिल था क्योंकि लॉन्ग ट्रिप थी ये, एंड 600-800 फीट ऊपर गया होगा और उसके बाद प्लमेट, नीचे गिर गया। ये वर्ड है, इसको वोकैबुलरी को इंप्रूव करो। प्लमेट का मतलब होता है रैपिडली फॉल, मतलब नीचे गिर गया। क्रैश साइट कहाँ पर थी? तो इसका भी नाम नोट डाउन कर लीजिए आपका, बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिटी सिविल हॉस्पिटल एंड बीजे मेडिकल कॉलेज आउटसाइड द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो ये टेक ऑफ किया था। हॉस्टल इम्पैक्ट, सेवरल स्टूडेंट्स वर इम्पैक्टेड आफ्टर पार्ट्स ऑफ द प्लेन स्मैश्ड इनटू द डाइनिंग हॉल। एंड फ्लाइट क्रू में कौन कौन था जी? कौन इसको जो है इसको फ्लाइट कौन थे कमांड कर रहे थे? कैप्टन सुमित सबरवाल। एंड उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर कौन थे? उनका नाम था क्लाइव कुंदर। जो कैप्टन सुमित सबरवाल थे, इनको 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। एंड क्लाइव कुंदर जो थे, इनको 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। देन प्रीवियस एयर डिजास्टर हुए हैं क्या कभी पहले अहमदाबाद में? तो 2 मेजर एयर डिजास्टर, ये सेकंड है, दिस इज द सेकंड मेजर एयर डिजास्टर इन गुजरात अहमदाबाद, जो 1988 में पहले हुआ था, अक्टूबर 1988 में हुआ था। एंड इंडियन एयरप्लेन क्रैश्ड। उस टाइम पे 130 पीपल दे डाइड व्हेन द प्लेन वाज अप्रोचिंग द अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो मतलब ये 1988 में भी ऐसा डिजास्टर हो रखा है, 130 पीपल की लाइफ चली गई थी। नाउ ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो ये आपको पता होना चाहिए,
AAIB क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एयरक्राफ्ट ये इन्वेस्टिगेट करेगी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द प्लेन क्रैश। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड recommended practices issued by the इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, they have laid down certain standards and recommended practices, and under this basically framework the government of India decided to establish an airline regulator। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछे, इंडिया में एयरलाइंस को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है? रेगुलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बोल रहा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेट। रेगुलेट करने के लिए हमारा DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये फाइन वगैरह लगाते हैं एयरलाइंस के ऊपर अगर कोई भी सिक्योरिटी लैप्स होता है, कुछ भी पायलट के पार्ट पे होता है कुछ ऐसा, तो ये लगाते हैं फाइन्स, सस्पेंड भी कर देते हैं लाइसेंस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है रेगुलेटरी बॉडी है, एयरलाइंस को रेगुलेट करती है। देन ये जो है हमारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इट इज़ बेसिकली एन ऑफिस अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका मेन पर्पस क्या है? ऑल एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट विद ऑल अप वेट मोर देन 2250 kgs या टर्बोजेट के एक्सीडेंट केसेस को ये इन्वेस्टिगेट करता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द क्रैश। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि रीजन क्या है क्रैश का। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर? तो आप देखते हो जब भी एक्सीडेंट, जब प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले ही आता है जी ब्लैक बॉक्स मिल गया, जी ब्लैक बॉक्स मिल गया। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक बॉक्स? तो सर्च इज ऑन फॉर एयरक्राफ्ट ब्लैक बॉक्स, ढूंढ रहे हैं बट मिल चुका है, इस केस में तो मिल चुका है। द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दो चीजें होती है, एक ब्लैक बॉक्स होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो कॉकपिट होता है जहाँ पर पायलट बैठा होता है, ठीक है। एंड क्यों रिकवर करते हैं? फॉर द क्लूज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द लास्ट क्रूशियल मोमेंट्स, कि वो क्या बात कर रहे थे आपस में, क्या कह रहे थे, कि आपस में क्या उनकी डिस्कशन हो रही थी। ब्लैक बॉक्स stores all kinds of information and conversations about the plane। cockpit voice recorder जो है, it is the basically the radio transmissions and sounds in the cockpit such as the pilot's voice and engine noises। तो इंजन की नॉइस, पायलट की वॉइस, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। और ब्लैक बॉक्स जो होता है ये ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वर्सेशंस। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मॉनिटर्स पैरामीटर सच एज, तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उसके पैरामीटर्स देखता है जैसे ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड, बोथ द रिकॉर्डर्स। ये अब मेन चीज़ है कि ये रखे कहाँ जाते हैं, किस पार्ट में रखे जाते हैं? तो ये एरोप्लेन की टेल में रखे जाते हैं, ताकि जो टेल में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो सर्वाइवेबल पार्ट है। अगर प्लेन क्रैश भी हो जाए तो टेल जो होती है ना वो नॉर्मली बचती है, उसको मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होता टेल को, आगे वाले पार्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए ये कहाँ रखे जाते हैं? टेल सेक्शन में रखे जाते हैं। ये नहीं, ये सारे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये ब्लैक बॉक्स सारे टेल में रखे जाते हैं पीछे। इससे क्या होगा? इट विल हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स लीडिंग टू द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। अब पॉइंट ये है कि क्या ये ब्लैक कलर का होता है? क्या इसका नाम ब्लैक बॉक्स है तो क्या ब्लैक कलर का होता है? आंसर इज नो। ये इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं। पर इसको ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं अब ये क्लियर नहीं है। दे आर नॉट एक्चुअली ब्लैक बट दे आर हाई विजिबिलिटी ऑरेंज, क्योंकि ब्लैक रख दोगे तो डेब्रिस में देखेगा ही कहाँ? डेब्रिस में देखेगा सारा, मतलब इतना वो डैमेज हो रखे होते हैं पार्ट्स, पता नहीं चलेगा कितना। तो इसलिए ये हाई विजिबिलिटी ऑरेंज कलर का होता है। एक्सपर्ट्स डिसएग्री अबाउट हाउ द निकनेम ओरिजिनेटेड। ब्लैक बॉक्स कैसे आ गया ये पता ही नहीं है, बट इट बिकम सिनोनिमस विद द क्वेस्ट सर्च फॉर द आंसर्स आफ्टर क्रैशेस। बट इसको ये पता कि ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ क्रैश, वो हमें ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा, क्योंकि वो लास्ट में डिस्कस क्या कर रहे थे पायलट्स, क्या डिस्कस हो रही थी उनकी। और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इसकी इन्वेंशन किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डेविड वॉरेन, इन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी 1950s में। ठीक है जी, डेविड वॉरेन। देन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, इट इज़ डिजाइन टू होल्ड द रिकॉर्डर एंड फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक।
अंडर वाटर लोकेटर भी होता है इसके अंदर, आपको पता है। मान लो सी में क्रैश हो गया तो फिर समुद्र में तो कहाँ नीचे जाके डूब के कहाँ, तो इसके अंदर अंडर वाटर लोकेटर भी होता है ब्लैक बॉक्स के अंदर। पिंजर एक्टिवेटेड विद व्हेन इमर्स्ड इन वाटर टू असिस्ट इन लोकेटिंग आफ्टर ओवर वाटर एक्सीडेंट्स, तो इसके अंदर ये भी चीज़ होती है। देन सर्किट बोर्ड्स होते हैं इसके अंदर। देन क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट होता है। इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम डिजाइंड टू विथस्टैंड 3400 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी। इट इज अबाउट 4.5 kg, कंटेन्स 4 मेन एलिमेंट्स। तो ब्लैक बॉक्स कितने kg का होता है बताइए? 4.5 kg। कितने इसमें मेन एलिमेंट्स होते हैं? 4 कौन कौन से? एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इट रिकॉर्ड्स द फ्लाइट क्रू वॉइसेस एज वेल एज अदर साउंड इनसाइड द कॉकपिट, जैसे इंजन की नॉइस। देन रिकॉर्डर्स कॉकपिट एरिया माइक्रोफोन, इट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द ओवरहेड इंस्ट्रूमेंट एंड पैनल बिटवीन द टू पायलट्स। Communications with air traffic control, automated radio weather briefings, conversation between pilots and ground cabin are recorded. Then flight data recorder on board the aircraft records many different operating conditions of the flight. It monitors many important parameters such as altitude, airspeed and all that. Items monitored can be anything from flap position, कि भी एयरक्राफ्ट की फ्लैप पोजीशन कैसी थी, देन ऑटो पायलट मोड तो नहीं था, और इवन स्मोक अलार्म्स, ये भी पता चल जाता है कि आग तो नहीं लगी थी इंजन में, स्मोक अलार्म से पता चल जाता है। So this is the important news in today's session.